देखते हैं हम छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल के अंतर्गत सबसे पहला है भोरम देव। ठीक है दोस्तों, भोरम देव कहाँ पे है? कबीरधाम में है, कवर्धा में। ठीक है, यह अपनी मंदिर निर्माण शैली के कारण छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, भोरम देव का निर्माण फड़ी नागवंश के राजा गोपाल देव के काल में हुआ था। ठीक है, गोपाल देव के काल में किसने किया था? तो इसके काल में लक्ष्मण देव ने किया था। और कब किया था? 1089 ईस्वी में, अर्थात 11वीं सदी में। ठीक है, यहाँ पर हर वर्ष भोरम देव महोत्सव भी मनाया जाता है। राजा रामचंद्र द्वारा 1349 ईस्वी में मड़वा महल का भी निर्माण कवर्धा में किया गया था। यहाँ छेरकी महल भी दर्शनीय है। ठीक है, कहाँ पे? ठीक है, यहीं कवर्धा में। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखा भोरम देव कबीरधाम में स्थित है। ठीक है, यह अपनी मंदिर निर्माण शैली के कारण छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है, जिसका निर्माण फड़ी नागवंश के राजा गोपाल देव के समय में किसने कराया था? लक्ष्मण देव ने कराया था 1089 ईस्वी में। और यहाँ पे हर वर्ष भोरम देव महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, राजा रामचंद्र के द्वारा 1349 ईस्वी में मड़वा महल का भी निर्माण यहाँ कराया गया। ठीक है, यहाँ पर छेरकी महल भी दर्शनीय। कौन सा महल? छेरकी महल। उसके बाद अगला स्थल आता है अपना पर्यटन स्थल राजिम। राजिम है गरियाबंद जिला में। ठीक है, और ये जो है महानदी पैरी और सोंढूर 3 नदियों के संगम पर बसा हुआ है राजिम। ये छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ के मंदिरों में दोस्तों विष्णु की मूर्तियाँ स्थापित है। ठीक है, तो राजिम में किसकी मूर्तियाँ स्थापित है पूछा जाए तो आपको बताना है राजिम में भगवान विष्णु की मूर्तियाँ स्थापित है। यहाँ पे मंदिरों का एक सुंदर समूह है जिसमें कुलेश्वर महादेव विराजमान है और राजीव लोचन मंदिर। ठीक है, राजीव लोचन मंदिर जो है इसमें सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? कुलेश्वर महादेव मंदिर भी है। ठीक है, राजेश्वर मंदिर भी इसी में है, राजेश्वर मंदिर भी है। ठीक है, राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया था? तो जगपाल ने कराया था। ठीक है, जगतपाल ने कराया था। ठीक है, इसका जीर्णोद्धार राजीव लोचन मंदिर का। मान्यता यह है कि जगन्नाथपुरी की यात्रा उस समय तक संपूर्ण नहीं होती जब तक राजिम की यात्रा नहीं कर ली जाती। ठीक है, तो राजिम को एक बार और देखते हैं कहाँ पे स्थित है। गरियाबंद जिले में स्थित है, महानदी पैरी और सोंढूर नदी के संगम पर स्थित है और इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। यहाँ के मंदिरों में विष्णु जी की मूर्तियाँ स्थापित है। ठीक है, मंदिरों का एक समूह है यहाँ पे। ठीक है, जिसमें कुलेश्वर महादेव मंदिर, राजीव लोचन मंदिर और राजेश्वर मंदिर सम्मिलित है। ठीक है, राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था जगतपाल ने। किसने कराया था? जगतपाल ने कराया था। और मान्यता यह है कि जगन्नाथपुरी की यात्रा उस समय तक संपूर्ण नहीं होती जब तक राजिम की यात्रा पूरी नहीं कर लिया जाता। उसके बाद अगला अपना पर्यटन स्थल आता है चंपारण्य। चंपारण्य जो है रायपुर से दक्षिण पूर्व में स्थित है, रायपुर के। ठीक है, चंपारण्य जो है वैष्णव संप्रदाय के जो पुष्टि मार्ग प्रवर्तक था वल्लभाचार्य जी, ठीक, इनकी जन्म स्थली के कारण प्रसिद्ध है। वल्लभाचार्य के अनुयायियों ने उनकी स्मृति में एक मंदिर का निर्माण भी चंपारण्य में कराया है। ठीक है, तो चंपारण्य कहाँ है? रायपुर में स्थित है। रायपुर के दक्षिण पूर्व में चंपारण्य स्थित है। ठीक है, चंपारण्य में क्या है? वैष्णव संप्रदाय के पुष्टि मार्ग प्रवर्तक वल्लभाचार्य की जन्म स्थली मानी जाती है। उसके बाद देखते हैं सिरपुर। सिरपुर का पुराना नाम था श्रीपुर या चित्रांगतपुर। ठीक है, सिरपुर इसे 5वीं सदी के मध्य में दक्षिण कौशल की राजधानी का दर्जा प्राप्त था। ठीक है, 5वीं शताब्दी के आसपास सिरपुर को दक्षिण कौशल की राजधानी माना जाता था। और सिरपुर जो है प्राचीन समय में यह महत्वपूर्ण बौद्ध नगरी के रूप में भी जाना जाता था। सिरपुर को प्राचीन समय में ईसा की पहली शताब्दी में एक दार्शनिक था नागार्जुन। ठीक है, जो यहाँ सिरपुर का कुलपति था। और चीनी यात्री हेन सांग ने 639 ईस्वी में महाशिवगुप्त के काल में यहाँ का भ्रमण किया था। ठीक है, चीनी यात्री था हेन सांग, ये आया था 639 ईस्वी में और उस समय महाशिवगुप्त का काल चल रहा था। ठीक है, तो इसने सिरपुर की यात्रा उस समय की थी। ठीक है, सिरपुर में ईंटों से बना लक्ष्मण मंदिर है जिसे महारानी वाष्टा ने बनवाया था। ठीक है, यहाँ से बौद्धों का आनंद विहार जिसे भ्रिकुटी विहार कहा जाता है। इसके अलावा सिरपुर में स्वास्तिक विहार और अन्य विहार भी मिले हैं। ठीक है, तो ये हुआ सिरपुर। पुराना नाम श्रीपुर या चित्रांगतपुर था। 5वीं शती के मध्य एशिया में का कौशल मध्य एशिया शती के मध्य दक्षिण कौशल की राजधानी कहलाता था शिवपुर। प्राचीन समय में
यह महत्वपूर्ण बौद्ध नगरी भी था। ईसा की पहली शताब्दी में एक दार्शनिक था नागार्जुन यहाँ का कुलपति जो था, ठीक है। और चीनी यात्री भी इस समय आए थे 639 ईस्वी में, और इसी समय महाशिवगुप्त बलार्जुन क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं तुरतुरिया में। तुरतुरिया है जिला महासमुंद में, ठीक है। ये क्या है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम के लिए प्रसिद्ध है। गिरौदपुरी बलौदा बाजार में स्थित है, ठीक है। बाबा गुरु घासीदास जी का जन्म स्थल है। यह जो है सतनामी समाज का प्रमुख तीर्थ स्थल है गिरौदपुरी। यहाँ विशाल जैतखाम भी बनाया जा रहा है। उसके बाद आते हैं ताला गाँव। ताला गाँव जो है बिलासपुर के समीप है, मनियारी नदी के किनारे पर, ठीक है। ताला गाँव कहाँ है, बिलासपुर के समीप, और कौन सी नदी के किनारे है, मनियारी नदी के किनारे पर है ताला गाँव। यहाँ पे देवरानी जेठानी मंदिर है और शिव कालपुरुष की विख्यात प्रतिमा है। शिव कालपुरुष की विख्यात प्रतिमा भी ताला गाँव में मौजूद है। उसके बाद आते हैं हम आरंग। आरंग को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो भांडवल मंदिर भी है जिसे जैन मंदिर कहा जाता है। इसके अलावा बाग देवल और महामाया मंदिर, बाग देवल मंदिर और महामाया मंदिर भी आरंग में है, ठीक है। उसके बाद आते हैं रतनपुर। रतनपुर जिला बिलासपुर में आता है। रतनपुर जो है धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व का स्थान है। रतनपुर को छत्तीसगढ़ की पहली राजधानी होने का गौरव प्राप्त है, ठीक है। रतनपुर को तालाबों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ देखने योग्य स्थानों में महामाया मंदिर, किला और राम टेकरी मंदिर, इसके अलावा खूंटागाद बांध भी रतनपुर में ही है। और यहाँ पर प्रतिवर्ष नवरात्रि में मेला भी लगता है, कहाँ पे, रतनपुर में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की प्रथम राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। रतनपुर को तालाबों का शहर भी कहा जाता है। देखने योग्य स्थानों में यहाँ पे महामाया मंदिर है, इसके अलावा किले वगैरह हैं, राम टेकरी मंदिर और खूंटा बांध यहाँ पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद आते हैं खरौद में। खरौद क्या है, खरौद है छत्तीसगढ़ का काशी के नाम से प्रसिद्ध जांजगीर चांपा जिले में स्थित है खरौद। और यहाँ पे सोमवंशी राजाओं के द्वारा निर्मित भगवान लक्ष्मणेश्वर का अद्भुत शिव मंदिर स्थित है। यहाँ शिवरात्रि में मेला लगता है, कहाँ पे, खरौद में, ठीक है। रतनपुर में नवरात्रि में मेला और खरौद में लगा शिवरात्रि में मेला, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है खरौद को, जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। सोमवंश के राजाओं ने यहाँ पे भगवान लक्ष्मणेश्वर का क्या किया है, अद्भुत शिव मंदिर बनाया है, ठीक है। खरौद में भगवान लक्ष्मणेश्वर का अद्भुत शिव मंदिर है। यहाँ शिवरात्रि में मेला लगता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं डोंगरगढ़ में। इसका प्राचीन नाम था कामावतीपुर, ठीक है। राजनांदगांव जिले में मुंबई हावड़ा रेल मार्ग पर स्थित है। यहाँ पहाड़ी के ऊपर माँ बमलेश्वरी देवी का बड़ा मंदिर है और पहाड़ी के नीचे माँ बमलेश्वरी का एक छोटा भी मंदिर है, ठीक है। नवरात्रि में यहाँ विशाल मेले का आयोजन होता है और यहीं प्रयागगिरी पर्वत पर महात्मा गौतम बुद्ध की 30 फीट ऊंची प्रतिमा भी है, ठीक है। यहीं पर प्रयागगिरी पर्वत है जहाँ महात्मा गौतम बुद्ध की 30 फीट ऊंची प्रतिमा भी है, ठीक है। डोंगरगढ़ में प्राचीन नाम कामावतापुरी है, मुंबई हावड़ा रेल मार्ग पर स्थित है, ठीक है। नवरात्रि में क्या लगता है, मेला लगता है डोंगरगढ़ में, ठीक है। महात्मा गौतम बुद्ध की 30 फीट ऊंची प्रतिमा भी यहाँ पे है, ठीक। उसके बाद है भीम खोज खल्लारी, ठीक है। माँ खल्लारी का मंदिर है यहाँ पे, ठीक है। भीम खोज कहाँ है, खल्लारी में है और माँ खल्लारी का यहाँ पे मंदिर है। यहाँ पहाड़ी के नीचे लाक्षागृह का अवशेष मिला है, ठीक है। तो लाक्षागृह महाभारत से संबंधित है और भीम, ठीक। तो भीम खोज लाक्षागृह ऐसे करके याद कर सकते हो, खल्लारी, ठीक है। यहाँ दुर्योधन ने पांडवों को मारने का षड्यंत्र रचा था। उसके बाद अगला आता है दंतेवाड़ा। यह जो है शंखनी नदी के तट पर है, शंखनी नदी के तट पर स्थित है दंतेवाड़ा। यहाँ पर माँ दंतेश्वरी का मंदिर है जिसका निर्माण काकतीय नरेश अन्नम देव ने कराया था। मंदिर परिसर में गणेश, विष्णु, नंदी की कलात्मक मूर्तियाँ स्थित हैं। इसी मंदिर का प्रतिरूप जगदल के राजमहल में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो दंतेवाड़ा में क्या है, शंखनी नदी के तट पर बसा है, दंतेश्वरी देवी का यहाँ पे मंदिर है और जिसका निर्माण किसने किया था, काकतीय वंश का शासक था अन्नम देव। इसने यहाँ पे दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया था। और इसी मंदिर परिषद में गणेश जी का, विष्णु और नंदी जी का क्या है, कलात्मक मूर्तियाँ हैं। इसी मंदिर का प्रतिरूप जगदलपुर के राजमहल में भी स्थित है। उसके बाद हम देखते हैं बारहसुर। बारहसुर जो है दंतेवाड़ा के समीप स्थित है। देश की विशालतम गणेश प्रतिमा और
मामा भांचा मंदिर सभी बारासूर में स्थित है। उसके बाद है शिवरी नारायण। शिवरी नारायण जो कि जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। यह वह स्थान है जहां भगवान राम ने शबरी के जूठे बेर खाए थे। यहाँ पर महानदी, शिवनाथ और जोंक नदी, महानदी, शिवनाथ और जोंक नदी तीनों का संगम है शिवरी नारायण में। यहाँ का नारायण मंदिर दर्शनीय स्थल है। शिवरी नारायण का दर्शनीय स्थल कौन सा है देखने योग्य? नारायण मंदिर भी है, ठीक है। यहाँ महाशिवरात्रि पर मेला लगता है शिवरी नारायण में। उसके बाद है नवागढ़। यह है दुर्ग जिला मुख्यालय से 63 किलोमीटर दूर स्थित है। पूर्व में यह गोंड राजाओं की राजधानी भी कही जाती थी। कौन? नवागढ़। यहाँ खेड़ापति का एक प्राचीन मंदिर है। तो खेड़ापति का प्राचीन मंदिर कहाँ है अगर आपसे पूछा जाता है तो आप उत्तर देंगे नवागढ़। क्या उत्तर देंगे? नवागढ़। यह दुर्ग जिला मुख्यालय से 63 किलोमीटर दूर स्थित है और पूर्व समय में नवागढ़ को गोंड राजाओं की राजधानी कहा जाता था। और यहाँ पे खेड़ापति का मंदिर भी है, प्राचीन मंदिर खेड़ापति का। कहाँ? नवागढ़ में। उसके बाद देखते हैं मल्हार। बिलासपुर जिला में स्थित है। यहाँ ग्रेनाइट की प्रसिद्ध डिंडेश्वरी देवी की मूर्ति है, ठीक है। ग्रेनाइट से बनी हुई डिंडेश्वरी देवी की प्रसिद्ध मूर्ति मल्हार में पाई गई है। इसके अलावा यहाँ पे देवरी पातालेश्वर मंदिर और चतुर्भुज विष्णु मूर्ति और शैव तथा जैन मूर्तियाँ भी दर्शनीय योग्य हैं मल्हार में, ठीक है। तो मल्हार में क्या क्या है? यहाँ पे ग्रेनाइट से बनी हुई डिंडेश्वरी देवी की मूर्ति, इसके साथ ही देवरी मंदिर भी है और पातालेश्वर मंदिर भी, साथ ही साथ चतुर्भुज विष्णु जी की मूर्ति और इसके अलावा शैव और जैन धर्म के प्रतिमाएँ भी मल्हार में स्थित है। उसके बाद है डीपाडी। जिला बलरामपुर में है, ठीक है। डीपाडी यहाँ पे कलात्मक मूर्तियों में विशिष्ट मूर्ति महिषासुर मर्दनी का है, ठीक है। दबक के मार दिया, दबक दबक के महिषासुर जो है क्या करता था? मार देता था। दबक से डीपाडी, ठीक है। डीपाडू में क्या है? महिषासुर मर्दनी का मंदिर है। कुनकुरी जशपुर जिले में है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च कुनकुरी में ही स्थित है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च कुनकुरी में है। उसके बाद आते हैं मतकू द्वीप। बैतलपुर में स्थित है, ठीक है। मतकू द्वीप शिवनाथ नदी के तट पर है और ये जो है ईसाइयों का पवित्र स्थान है। दामाखेड़ा कबीरपंथियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। उसी प्रकार मतकू द्वीप भी ईसाइयों का पवित्र स्थान है। लुथरा शरीफ बिलासपुर के समीप स्थित है, ठीक है। मुस्लिम संत हज़रत बाबा सईद ईसा की दरगाह लुथरा शरीफ में है। आकाश नगर दंतेवाड़ा जिले के बचेली में बैलाडीला के पहाड़ियों पर स्थित नगर जो है बसा हुआ नगर, इसे आकाश नगर के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर है? दंतेवाड़ा जिले के बचेली में बैलाडीला की पहाड़ियों पर है आकाश नगर। अबूझमाड़, ठीक है। अबूझमाड़ जनजाति का निवास राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। चैतुरगढ़ कोरबा जिले के पाली के पास, ठीक है। पाली के पास एक पहाड़ है, पहाड़ पर स्थित यहाँ महामाया मंदिर है, ठीक है। उसके बाद किले का जो भग्नावशेष है, गुफा, शिवलिंग, ठीक है। भग्नावशेष गुफा जो है यहाँ का और शिवलिंग दर्शनीय है। जनश्रुति प्रचलित है कि भस्मासुर का वध यहीं पर हुआ था और दुर्गम पहाड़ियों तथा सघन वनों से आच्छादित वर्ष भर यहाँ पे हरियाली रहती है और शीतल जलवायु के कारण इसे ही छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है। प्रख्यात पुरातत्वविद बेगलर ने दुर्गम भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ के किले को देश के अभेद्य किलों में शामिल किया था। लाफा चैतुरगढ़ के किले को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, ठीक। तो यह हुआ चैतुरगढ़, कोरबा जिले, पाली के पास पहाड़ पर स्थित है। यहाँ महामाया मंदिर है। महामाया मंदिर में किले का भग्नावशेष, गुफा, शिवलिंग दर्शनीय है। जनश्रुति यह है कि भस्मासुर का युद्ध यहीं चित्तौड़गढ़ में हुआ था। दुर्गम पहाड़ियों तथा सघन वनों से आच्छादित वर्ष भर यहाँ पे हरियाली रहता है और शीतल जलवायु के कारण ही इसे छत्तीसगढ़ का कश्मीर भी कहा जाता है। प्रख्यात पुरातत्वविद बेगलर ने दुर्गम पहाड़ भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ के किले को देश के अभेद्य किलों में शामिल किया है। लाफा यानी चैतुरगढ़ के किले को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं हम तातापानी जो कि अंबिकापुर में है, रामानुजगंज मार्ग पर स्थित है, ठीक। तातापानी में गर्म जल स्रोत है। इन कुंडों के जल से हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गंध आती है।
कौन सी गंध आती है? हाइड्रोजन सल्फाइड की। और यहाँ स्नान करने से अनेक चर्म रोग दूर हो जाते हैं। तो ये रहा तातापानी, बलरामपुर में है। उसके बाद है मैनपाट। मैनपाट मैनपाट छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, सरगुजा जिले में स्थित है। यहाँ 2 बड़े बौद्ध मठ दर्शनीय हैं, ठीक है। यहाँ पर तिब्बती भी निवास करते हैं, ठीक है। मैनपाट में जनजाति लोक संस्कृति के साथ ही तिब्बती संस्कृति का संगम है। यहीं पर सरभंजा जलप्रपात स्थित है। मतिरिंगा रिहन नदी का उद्गम भी यही है मैनपाट। मतिरिंगा रिहन नदी वगैरह का उद्गम यहीं से होता है। इसके अलावा टाइगर पॉइंट भी यहीं है मैनपाट में, ठीक है। उसके बाद है ठिनठिनी पखना। ठिनठिनी पखना अंबिकापुर नगर के स्थित नगर के निकट बड़े बड़े पत्थरों का एक समूह है, जिसे ठिनठिनी पत्थरा कहा जाता है। इन पत्थरों को किसी ठोस चीज़ से ठोंकने पर विभिन्न धातुओं की आवाज़ आती है। तो ये हुआ ठिनठिनी पखना, अंबिकापुर ज़िले में। अर्जुनगढ़ अर्जुनगढ़ कहाँ है? बलरामपुर जंगल में स्थित प्राचीन किले का भग्नावशेष है, ठीक है। कहाँ पे? बलरामपुर ज़िले में एक किसी प्राचीन किले का भग्नावशेष है, जिसे अर्जुनगढ़ बोला जाता है। उसके बाद है तुम्माड़। कलचुरी अर्थात हैहयवंशी राजाओं ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी यहीं बनाई थी, तुम्माड़ पे, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखेंगे अगले वीडियो में गुफाओं के बारे में, ठीक है।